नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपने हमारी पुरानी कक्षा में देखा, वर्तमान भारतीय समाज हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक अध्ययन की जो टेलीग्राम पर पीडीएफ दी गई, सारे प्रश्न आपको परीक्षा में जस के तस मिल रहे हैं। पास करने की गारंटी हमारी, विश्वास आपको करना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ मैं आपको डेली दे रहा हूं। तो आज एक बार पुनः धमाकेदार मैराथन क्लास लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं, हिंदी की मैराथन क्लास। परीक्षा में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए देखते ही, और अपने हर एक ग्रुप, हर एक संस्थान में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वही धमाकेदार वीडियो है जो आपको एक क्लास परीक्षा में पास करने की गारंटी दिलवाती है। परीक्षा कक्ष से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास एक ही होगा ऑप्शन कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया था, वीडियो देख के गया था। तो साथियों, अपनी तरफ से पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ, हमारी टीम कर रही है। तो आप भी एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट आपकी तरफ से मैं भी चाहूंगा। तो साथियों, वीडियो को फैला दीजिए और आज मैराथन क्लास का आनंद लीजिए। जैसा आप लोगों के लिए आज भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ के वीडियो तैयार कर दी गई है। तो यह बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहला, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? इंसाह अल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक, आप हमारे साथ बोलिए, थोड़ा एक्टिव होकर क्लास को लीजिए जिससे आपका फ़ायदा हो। इंसाह अल्लाह खान, रानी केतकी के कहानी के लेखक इंसाह अल्लाह खान है। अगला, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये आप टेट, सी टेट, सुपर टेट में शुद्ध लिखने में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है, जागृत शब्द का विलोम क्या होगा? जागृत शब्द का विलोम सुषुप्त, जो सोया हुआ हो। अगला प्रश्न आपका है, अज शब्द का अर्थ क्या होगा? अज का अर्थ होता है दशरथ के पिता। अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। दशरथ जी को आप जान ही रहे होंगे, कि नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, श संयुक्ताक्षर किन व्यंजन से बना है? यह आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ। जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं वो किससे बने होते हैं, किन व्यंजन से प्रयोग करके बने होते हैं, किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यह आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं शा, रा प्लस आ, या फिर आपके विकल्प में शा प्लस रा भी हलंत यदि नहीं लगा है तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। जिसमें हलंत नीचे लगा होगा वही आपका उत्तर सही माना जाएगा, उसी को आप टिक मारिएगा, तभी आपको एक अंक पूरा मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको अंक नहीं दिया जाएगा। अब अगला आपका है, खा का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए। के टी एम दो, KTM 2, KTM गाड़ी सबके पास है। जिन लोगों को स्पोर्ट्स बाइक पसंद है उनके पास KTM गाड़ी होती है। KTM 2 का मतलब आप कहेंगे ये क्या सर बता रहे हैं? तो के से कंठ, ती से तालु, माँ से, एम से मूर्धया, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। KTM 2 आपने याद कर लिया। अब अगला याद कर लीजिए, का, चा, टा, ता, पा। ये आपके वर्ग हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब आपको कुछ नहीं करना है, KTM 2, KTM को 2 कर दीजिए। एक KTM है उसको 2 कर दीजिए, KTM 2। ये आप याद रखिएगा का ट्रिक मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। KTM 2, DO, KTM DO, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आपको कभी भविष्य में किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो यह उत्तर आपका गलत नहीं होगा, या बहुत साथियों का गलत होता है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो उससे पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने हर एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपके लिए इतनी मेहनत से 5-5 साल के प्रश्न पत्र खोज के बनाए जाते हैं कि एक अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ हमें दीजिए, एक लाइक, और अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये है आपकी अगली स्लाइड। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके अब शुरू होते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ऐसे आपकी परीक्षाओं में कई प्रश्न आ सकते हैं, प्रा, अनु, अति। तो आप हमेशा तैयार रहिए। ये आपको आपकी दैनिक लाइफ से, सामाजिक जीवन से ही आपका सही हो जाएगा। जैसे प्रचार, प्रसार, प्रमुख, हमेशा मंदिरों में, बड़े हनुमान मंदिर पे आप प्रसाद लेने जाते हैं, वह भी आपका एक हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ये आपको लाइन याद रखनी है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़कर, उसके शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदल दें, मतलब जो आखिरी में आएगा पर वो अर्थ बदल देगा, वही आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुकरण वाचन क्या होता है? सबसे पहले तो आप जानिए अनुकरण क्या होता है। अनुकरण का तात्पर्य होता है कि आप किसी चीज़ को देख कर करें। अनुकरण किसी से आप सीखें। जैसे कि अनुकरण, आप अपने जो छोटा बच्चा होता है तो वह आपको देखता है, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, कैसे आप बात करते हैं, उसी के आधार पर वह भी बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तो अनुकरण वाचन क्या हुआ? वाचन तो आप उसी से सीखेंगे जो आपसे ज़्यादा योग्य होगा। इसी प्रकार अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो अनुकरण वाचन कहलाते हैं। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पर। हमारे अतिलघुत्तरी प्रश्न लिए गए हैं 6 से 7। लघुत्तरी मैंने आपको ज़्यादा दिए हैं जिससे आप ज़्यादा पढ़कर जाएं, और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आपको पेपर में यह प्रश्न ना दिखें, आप चैनल को ढूंढ के अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि साथियों इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट ढूंढा जाता है। रात में हमारे सभी साथी मिलके इस पे कंटेंट तैयार करते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए कि एक वीडियो से ही आप परीक्षा में पास हो जाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे सभी साथी परीक्षा में सफल हों, अच्छे अंकों से सफल हों। तब हमारा चैनल का आप सपोर्ट करिए। और मैं बस एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जितना ज़्यादा हो सके। अपने कॉलेज, ग्रुप, संस्थान हर जगह भेजिए। आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन के 2 उद्देश्य क्या हैं? मौन वाचन वह वाचन जो हम लोग दिन भर क्लास में करते हैं, चुपचाप बैठे हैं, क्लास कॉपी की तरफ देख रहे हैं, टीचर आता तो बोल देते हैं पढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए आप, किसी को बिना बाधा के किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पड़ोसी है, जैसे कि आप परीक्षा में जाएंगे, आप तेज तेज वहाँ पे पढ़ेंगे तो वो कोई और टॉपिक पढ़ रहा है, कोई और विषय पढ़ रहा है, तो उसका डिस्टर्ब होगा। तो आप इसको मन में आत्मसात कर लेते हैं। यह मौन वाचन की सबसे बड़ी विशेषता है। कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप उच्चारण करेंगे तो आपकी एनर्जी भी लॉस होगी। मौन वाचन में क्या है? आंखें खुली हैं, किताब सामने है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे आंखों में आत्मसात हो रहा है, एकदम दिमाग में सीधे जा रहा है और कोई मेहनत नहीं जा रही है। इसे ही कहते हैं मौन वाचन। अगला प्रश्न है आपका, लिखित अभिव्यक्ति के साधन। लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है? जिन भी चीज़ों को आप लिखने के माध्यम से प्रस्तुत करें, जैसे कि सार लेखन, आत्मकथा लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आख्या लेखन, कहानी लेखन, संस्मरण लेखन और जीवनी। अब ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आप क्या करेंगे? कविता बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, वो कविता हो गई। जो भी आप वाद विवाद हो गया, चर्चा हो गई, वार्तालाप हो गया, यह सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपके लघु में भी देखने को मिल सकता है। यदि लघु उत्तरी में आए तो आप स्वर काले पेन से लिखिए, उसकी हेडिंग बना के सॉल्व करिए। व्यंजन काले पेन से हेडिंग बनाइए, उसकी परिभाषा लिखिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और साथियों एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ज़्यादा नहीं लिखने का, ज़्यादा मत लिखिएगा। आप लोग ज़्यादा लिखेंगे पेपर छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कम लिखिए, ठोस लिखिए, मेन चीज़ लिखिए, काम खत्म। इसमें अब लिखिए तो एक साधन पूछेगा, आपको परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल साधन लिखिए, आपको अंक मिलेंगे, 100% अंक मिलेंगे। तो स्वर और व्यंजन में अंतर क्या होता है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले। कितना आसान है यार। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर, देखते हैं आपके लिए क्या मैटर तैयार है। लघु उत्तरी प्रश्न, जिसका हमें था इंतजार, वह घड़ी आ चुकी है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, मैं आशा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। सब्सक्राइब साथियों, इसमें बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो पे कंटेंट अच्छा दिया जाता है, पर जब हमारे पास लोग नहीं होंगे तो कैसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छा से अच्छा अंक अर्जित करें और ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। तो सुंदर लेख के गुण, सुंदर लेख क्या है? सुंदर चीज़ आपको, हर चीज़ आदमी को अच्छी लगती है, सुंदर जो भी होगा। मैं कंटेंट अच्छा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा नहीं दूंगा खराब लगेगा। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। अब जैसे लघुत्तरी में आता है, आपके पास समय है तो उपयुक्त उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? मतलब जिस भी लेख को हम लिख रहे हैं उसके बारे में उदाहरण दे दीजिए। जैसे स्वर है तो स्वर के उदाहरण दे दीजिए, किसी खेल का वर्णन कर है तो उसका उदाहरण दे। बैठने की विधा बहुत मैटर करती है। आप जब बैठे हो, कमर सीधी हो, फोकस्ड हो, ये नहीं लेटे हैं बढ़िया रजाई में, ईयरफोन लगा है, वीडियो देखा जा रहा है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय व्यक्ति ही ज्ञान को ज़्यादा ग्रहण करता है। अगला है कागज़ की आंखों से दूरी। आपके बीच एक डिस्टेंस होनी चाहिए मेंटेन,
ये नहीं है कि आप एकदम कॉपी में घुसे जा रहे हैं, वीडियो को एकदम पास से देख रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा के देख रहे हैं, तो ये सब भी आपके मैटर करती हैं। अगला है कलम पकड़ने की विधि। कुछ प्रशिक्षुओं को मैं देखता हूँ एकदम आगे से निब के पास पकड़ लेते हैं पेन। ये विधि नहीं है, आपको प्रॉपर एक विधि का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे सुंदर लेख लिख पाएंगे। उसके बाद आता है आपकी अक्षर की बनावट। सुडौल, ये नहीं एकदम एक आ बना दिया लंबा, बा बना दिया छोटा, सा बना दिया मोटा, एकदम प्रॉपर। मतलब जब आप कॉपी पे लिखें तो लगे किसी ने अपने स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। आपके लेख ही आपकी पहचान करा दें कि ये इनकी राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं, बहुत अच्छा इनका सुलेख है। आपको लोग ऐसे पहचाने जब आप ऐसा लिखें। अभ्यास करत करत अभ्यास के सब आदमी सुधर जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन नहीं, या वेमेन भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लोग समानता का अधिकार है। तो अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप एक दिन पढ़ लेंगे तो साथियों, ये तो मैं अंतिम वीडियो में आपको दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ। जो भी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का निचोड़ है इस वीडियो में है। इस वीडियो को आप ये तो अंत में देखिए तो आपके लिए रामबाण जड़ी बूटी का काम करेगी। यह वीडियो आपको पास कराने की मेरी गारंटी। यदि आप यह वीडियो ही केवल देख के जाएं और आपके यदि पास नहीं होते हैं तो आप चैनल मुझे पर्सनल फ़ोन कीजिएगा, पास होने की मैं गारंटी दिलाता हूं आपको। केवल यही वीडियो देख के जाएंगे तब। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला है विराम चिन्ह के भेद। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा। तो इसमें अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय दिबोधिक चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, हंस पद, या सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप एक एक लाइन लिख दीजिए, इनका चिन्ह बना दीजिए, आपके देखते हैं कौन मास्टर आपके नंबर काट लेगा। इन दो में दो, और ये भी नहीं है कि पूरा ग्रंथ लिखे दे रहे हैं, दो दो पन्ना जो आ गया है मुझको 2 पेज लिखे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैक्सिमम आप लिखिए 75 वर्ड्स में। एक पेज जा रहा है तो थोड़ा लाइन ऊपर हेडिंग डालिए। आपको रिप्रेजेंट अच्छा करना है, अच्छा लिखना है। लिखेंगे तो सब मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लिखेंगे सब, पर जो कम टाइम में ज़्यादा लिखेगा और सुंदर लिखेगा। सुंदर लिखना मैटर करेगा। जिसने सुंदर लिखा उसका काम हुआ, जिसने सुंदर लिखा उसका काम हुआ। जो अच्छा लिखेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये वाचन के प्रकार भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। वाचन के मुख्यतः आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। स्वस्वर माने जिसमें आप स्वर के साथ बोले। मौन वाचन माने जिसमें आप चुप रहें, जैसे मैंने आपको पुरानी परिभाषा में बताया। गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में आप किसी सीरियस टॉपिक को पढ़ते हैं। द्रुत वाचन में जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं उनको सरसरी निगाह से देखना ही आपका द्रुत वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन में भी 2 टाइप, उन 2 के भी 2 टाइप मैंने एक फोटो लगाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाएगा जिसने यह डायग्राम बना दिया उसको 2 में से 2 अंक 100% मिलेंगे। और कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, कहानी लिखना शुरू कर देंगे तो लिखते रहेंगे, कापियाँ भर जाएंगी, 2-4 कापी ख़त्म हो जाएंगी, पर इनकी कहानी नहीं ख़त्म होगी। तो आपको ये नहीं करना है कि कहानी ख़त्म ना हो हमारी, आपको अच्छा कंटेंट देना है, ना कि टाइम पास करना है टीचर का। तो आप ये देखिए, पठन में सस्वर वाचन, मौन वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन के 2 टाइप, आदर्श वाचन, अनुक्रम। आदर्श वाचन आइडियलिज्म, ये आपको हमेशा आपके शिक्षक से ही मिलेगा। आपको बीच में किसी आप घर परिवार में आदर्श वाचन नहीं सीख सकते हैं आप। अनुकरण तो आप घर में कर सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके ये सीखेंगे। जब आपके पिताजी बाबा के पैर छुएंगे तो आपके अंदर अपने आप संस्कार आएंगे कि मुझे भी यह करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपका क्या है, समास के भेद। यह परीक्षा में आपसे अतिलघु में भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सा उदाहरण किस समास का है। तो यदि आपके पास गाइड या आपने पुरानी वीडियोस देखी उनको देख लीजिएगा। लेकिन यह जो प्रश्न आता है, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, किसी भी चीज़ को छोटा करना। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो नया छोटा शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास के आपके भेद आपके सामने लिखे हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा मेरे साथियों। परीक्षा में आएगा, नाम गलत नहीं होना चाहिए, वरना मेरे चैनल की बदनामी होगी, क्योंकि आपको कंटेंट दिया जाता है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ये वही शेरनी हमारे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल में हैं, जिनको हमारे पे विश्वास है। और साथियों, वादा करता हूँ यह वीडियो देख के जाइए, परीक्षा में फंसना तय है। लाइक तो आप कर ही चुके हैं, शेयर भी कर दीजिएगा अपने सर के लिए, मेरे लिए एक शेयर कर दीजिएगा। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो साथियों, इसमें डीप तो नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप आपको जाना भी नहीं है। डीप जाएंगे तो पेपर छूट जाएगा। उतना ही लिखिए जितने में आपका काम चल जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके, मैंने अब कहानी शिक्षण की उपयोगिता
इसमें मैं आपको क्या बताऊं मित्र, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि आप नज़र डाल दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। मौखिक अव्यक्त के साधन मैं आपको बता चुका हूं, व्यक्तिगत वचन, चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, कविता, यह सब कुछ आपके मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएंगे। क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, सर्वनाम किससे कहते हैं, संज्ञा किससे कहते हैं, यह परिभाषाएं भी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न आपका है ध्रुत पाठ के उद्देश्य, यह मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने इसका उत्तर भी जोड़ दिया है। साथियों इसको जरूर पढ़ के जाना, तो लाइक कर दीजिए एक बार फिर से। अगला है ध्रुत पाठ सीखी हुई भाषा को पुनः दोहराया जाता है या सीखी हुई भाषा का अभ्यास किया जाता है, आनंद की प्राप्ति के लिए भी पढ़ा जाता है, समय का सदुपयोग करने के लिए भी पढ़ना, तेज गति में पढ़ना, सूचनाएं एकत्र करना, साहित्य का परिचय प्राप्त करने के लिए भी यह पढ़ा जाता है। तो ध्रुत पाठ के उद्देश्य भी आपने पढ़ लिए। तो साथियों इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, मैं वादे के साथ कहता हूँ जब आप परीक्षा हाल में बैठे होंगे तो आप एक बार नितेश पांडे स्टडी चैनल को सोचेंगे, तब आप जब निकलेंगे तो आपके मन से यही निकलेगा मैंने बहुत अच्छा किया सर का चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो लाइक की, शेयर की, और आज उन्हीं की वजह से मेरे 25 में 20 से 22 अंक फंसे हैं पेपर में, यह मैं वादा करता हूं। तो साथियों वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने उन साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए, ग्रुप में आप भेज दीजिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए यह रामबाण होगी, उनके लिए यह जड़ी बूटी होगी। जैसा हनुमान जी बूटी लेके आए थे, वैसे ही यह मेरी बूटी आप मेरे डीएलएड परिवार के लिए समर्पित है। मेरा कार्य होता है समाप्त, अब आपका कार्य होता है शुरू। तो साथियों अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रहिए। हमारे टीम के सभी लोग, यूट्यूब टीम हमारी सभी लोग एक्टिव रहेंगे, आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। परीक्षा में सभी की जय जयकार होगी, हमारे सभी साथी सफल होंगे, अच्छे अंक अर्जित करेंगे। मिलते हैं अगली मैराथन में, आपके लिए लगातार तैयारी हो रही है। क्लासेस देखते रहिए, मस्त रहिए, मौज काटिए। तब तक के लिए धन्यवाद।